वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 12.2 को कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं। एक्सरसाइज 12.2 हीरोन्स फॉर्मूला, क्लास 9। क्वेश्चन नंबर 7 है, ए काइट इज इन द शेप ऑफ स्क्वायर विद द डायगोनल 32। एक स्क्वायर की शेप में काइट है और उसका जो डायगोनल है 32 है। ये 32 है, ये भी 32 है। एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑफ बेस 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर ईच टू बी मेड ऑफ 3 डिफरेंट शेड एज शोन इन फिगर। मीन्स यहाँ पे जो ये ट्रायंगल बना हुआ है ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। एक साइड 8 सेंटीमीटर है और दो साइड 6 सेंटीमीटर है। हाउ मच पेपर ऑफ ईच शेड हैज़ बीन यूज्ड। आपको ये बताना है कि इसके 3 पार्ट हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड दिस इज पार्ट 3। 3 पार्ट है और इन तीनों पार्ट्स को बनाने के लिए कितना पेपर यूज हुआ है। आपको डायगोनल दिया हुआ है 32, क्योंकि ये स्क्वायर है तो डायगोनल इक्वल ही होगा। तो तीनों पार्ट्स का एरिया निकालना है। फर्स्ट पार्ट का एरिया निकालने के लिए आप क्या करोगे, ये एक ट्रायंगल बन गया। ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड करते हैं, क्योंकि ये 1 अपॉन बेस दी है और हाइट दी है। क्योंकि ये 32 है और हाइट कितनी हो गई, डायगोनल का हाफ हो जाएगा 16। तो पहले इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे और पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों का एरिया सेम होगा, क्योंकि ये डायगोनल है तो इक्वल डिवाइड कर रहा है ना 2 इक्वल पार्ट्स में। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो गया, 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना है 32 और हाइट कितनी है 16, क्योंकि ये हाफ होगा। अगर आप ये इस तरह ये एक डायगोनल ये बन गया, इस तरह एक डायगोनल ये बन गया, तो हाफ हो गया ना। एक साइड का 16 और 16 कैंसिल करके कितना आ गया 16। 16 एंड 16 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 16 इंटू 16 कितना होता है 256। 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। 256 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना आ गया, ये पार्ट 1 का एरिया ऑफ ट्रायंगल। मीन्स ये पार्ट 1 था। एरिया ऑफ ट्रायंगल पार्ट 1, इसका एरिया आ गया। अब हम एरिया ऑफ पार्ट 1 कितना आया, एक एरिया ऑफ पार्ट 1 किसके इक्वल है, एरिया ऑफ पार्ट 2। क्योंकि दोनों पार्ट का एरिया इक्वल होगा, दोनों इक्वल है, इज इक्वल टू 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ यू हैव टू फाइंड दिस एरिया ऑफ दिस आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसका एरिया कैसे निकालेंगे, हीरोन्स फॉर्मूला से। एरिया ऑफ थर्ड पार्ट, आइसोसेलेस है, दो साइड इक्वल है और एक साइड डिफरेंट है, तो हीरोन्स फॉर्मूला से निकालेंगे। तो हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस क्या है आपको ऑलरेडी पता है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। तो एस क्या है, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, सेमी मीन्स हाफ, पेरीमीटर का हाफ। तो कितना है इसके साइड, 6 + 6 + 6 + 6 प्लस थर्ड साइड है 8 डिवाइडेड बाय 2। 6 और 6 12, 12 और 8 कितने होते हैं 20। 20 का हाफ कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। मीन्स सेमी पेरीमीटर जो आ गया 10 सेंटीमीटर आ गया। 10 माइनस 6, 10 माइनस 6 एंड 10 माइनस 8। ABC क्या है, ये साइड्स ऑफ ट्रायंगल। आपको किसी भी साइड को ABCD ले सकते हो। 10 में से 6 सब्ट्रैक्ट किया 4 इंटू 4 इंटू 10 में से 8 सब्ट्रैक्ट किया 2 5 = 10। 4 और 4 का एक तो पेयर बन गया, 2 इंटू 5 और इस 4 इंटू 4 इंटू 2, एक तो पेयर ये बन गया।
और एक 2 और 2 का पेयर बन गया, 2 पेयर बन गए तो ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएंगे। 4 और 2 8, 8 रूट 5, 4 2 जा 8, 8 बाहर आ गया और रूट के अंदर क्या बचा, सिर्फ 5 बचा। अब 8 रूट 5 क्या आ गया, एरिया ऑफ थर्ड पार्ट। इसको स्क्वायर रूट को अब डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो। तो रूट 5 की वैल्यू क्या होती है, रूट 5 की वैल्यू क्या होती है 2.24। 8 को 2.24 से मल्टीप्लाई कर लो, 8 4 जा 32, 8 2 जा 16, 17 18 19, 8 2 जा 16 और 1 17, 17.92 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ थर्ड पार्ट। तो टोटल इसमें काइट में कितने पार्ट्स थे, 1 2 3, 3 पार्ट्स थे। तो ये फर्स्ट पार्ट का एरिया और सेकंड पार्ट का एरिया इक्वल आया 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये थर्ड पार्ट का एरिया 17.92 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, ए फ्लोरल डिजाइन ऑन द फ्लोर इज मेड अप ऑफ 16 टाइल। जैसा कि आप बुक में देख रहे हैं ये 16 टाइल्स है, फ्लोरल डिजाइन बना हुआ है। 16 टाइल विच आर ट्राइंगुलर, द साइड्स ऑफ ट्राइंगल बीइंग 9 28 एंड 35। मीन्स जो एक ट्राइंगल बना हुआ है इस शेप में है ये, एक इस तरह से ये 16 बने हुए, 28 28 9, ये 28 है, ये 28 है, इस तरह बन गया और ये 9 सेंटीमीटर है। इस शेप में एक टाइल की शेप का में फ्लोरल डिज़ाइन है। मीन्स एक जो ट्रायंगल शेप है उसकी साइड 28 9 और 28 28 और 9 सेंटीमीटर दी हुई है, और बीच में जो ये साइड है ये 35 सेंटीमीटर दी हुई है। नाउ फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द टाइल एट द रेट ऑफ ₹50 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। कितनी टाइल्स हैं, 16 टाइल्स है, और आपको उनकी कॉस्ट फाइंड करनी है। उसकी कॉस्ट जो दी हुई है 15 पर सेंटीमीटर स्क्वायर के रेट से टोटल कॉस्ट फाइंड करनी है। सबसे पहले आप क्या निकालोगे, एक टाइल का एरिया निकालोगे, एरिया ऑफ टाइल कौन से शेप में है, ट्रायंगल शेप में, तो कैसे निकलेगा एरिया, हीरोन्स फॉर्मूला से। साइड कितनी दी हुई है, एस निकालना पड़ेगा पहले आपको। एस इज इक्वल टू 35 प्लस 28 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 2। 38 20 35 28 एंड 9, 9 और 8 17, 17 और 5 22, 5 2 72 आ गया, 72 बाय 2। कैंसिल करोगे कितना आ जाएगा, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 36 सेंटीमीटर। एस कितना आ गया 36। एस क्या होता है, सेमी पेरीमीटर, और ए बी सी साइड्स हैं ट्रायंगल की। 36 माइनस एक साइड कितनी है 35, और दूसरी साइड कितनी है 28, और तीसरी साइड कितनी है 9। तीनों साइड्स लिखी ए बी सी और उनको 36 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया। 36 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 36 में से 28 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 आ गया, और 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 27 आ गया। अब इसकी पेयरिंग करो, 4 9 जा 36, 1 इंटू 8 इंटू 3 9 जा 27। तो क्या पेयर बन गए, 9 और 9 का पेयर बन गया। इसका 4 इंटू 9 इंटू 1 इंटू 8 इंटू 3 इंटू 9, हमने पेयरिंग की। 9 का पेयर बन गया एक तो, और दूसरा पेयर 2 4 जा 8, 4 और 4 का पेयर बन गया, 4 का पेयर बन गया, 9 का पेयर बन गया,
4 और 9 रूट से बाहर आ जाएंगे और 3 और 2 बचा है तो 3 2 जा 6 रूट के अंदर आ जाएगा। 9 4 जा 36, 36 रूट 6 आ गया इसका एरिया ऑफ 1 टाइल। अब रूट 6 की वैल्यू से 36 को मल्टीप्लाई कर देंगे। 36 इंटू रूट 6 की वैल्यू क्या होती है 2.45, तो 2.45 को 36 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 5 जा 15, 4 जा 12, कितना आ गया 0 2 1 7 8 एंड 8, 88.2 आ गया। 88.20 या 0 पीछे की लगाओ या मत लगाओ, तो 88.2 आ गया। क्या है ये सेंटीमीटर स्क्वायर एक टाइल का एरिया है। अब आपको टोटल कितनी टाइल्स लगी हुई हैं जो फ्लोरल डिज़ाइन बना हुआ है उसमें, फ्लोरल डिज़ाइन में टोटल 16 टाइल्स है। तो 16 टाइल्स है, ये एक टाइल का एरिया है तो इसको 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो 16 टाइल्स का एरिया आ जाएगा। 88.20 डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 16, ये क्या आएगा एरिया ऑफ 16 टाइल्स। एरिया ऑफ 16 टाइल्स और उसकी कॉस्ट क्या दी हुई है 50 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर उसकी कॉस्ट है पॉलिशिंग की। तो आपको टोटल कॉस्ट भी फाइंड करनी है, तो कॉस्ट ऑफ टाइल भी हम साथ साथ निकाल लेते हैं। कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग, कॉस्ट इसमें जो दिया हुआ है क्या दिया हुआ है 50 पैसे है आई थिंक। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द टाइल एट द रेट ऑफ रुपीज़ ऑफ 50 रुपीज़ नहीं पैसे ही है, ठीक है 50 पैसे। तो 50 पैसे से मल्टीप्लाई कर देंगे, पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 88.2 मल्टीप्लाई 16 और 50 पैसे में रुपीज़ का क्या हो गया हाफ हो गया, तो इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, ये 16 है। 16 को 44.1 को 16 से मल्टीप्लाई करो 1446507, यहाँ पर पॉइंट एक डिजिट के बाद तो क्या आ जाएगा 705.6, मतलब 705 रुपीज़ 6 पैसे क्या आ गई इसकी कॉस्ट ऑफ। इसकी जो पहले आपने क्या किया 16 से मल्टीप्लाई किया और 50 पैसे के रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो हाफ आएगा, हाफ से या हाफ भी कर सकते हो या 50/100 करोगे तो 100 ऊपर चला जाएगा कैंसिल करके, वैसे भी हाफ ही आना है। तो 2 से इसको डिवाइड किया 88.2 को 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 एंड 44.1 आ गया, उसको 16 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 705 ये रुपीज़ आ जाएगा। ये क्या आ गया कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द टाइल। एंड हुज पैरेलल साइड्स आर 25 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। तो ये जो साइड है ये 10 सेंटीमीटर है और ये टोटल 25 सेंटीमीटर है, क्योंकि जो पैरेलल साइड्स है वो 10 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर दी हुई है। द नॉन पैरेलल साइड्स आर 14 एंड 13 सेंटीमीटर। तो ये नॉन पैरेलल साइड 14 सेंटीमीटर है और 13 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ फील्ड, तो इस फील्ड का आपको क्या करना है एरिया फाइंड करना है। तो इस फील्ड का एरिया फाइंड करने के लिए पहले हम क्या करेंगे इसमें थोड़ा कंस्ट्रक्शन करेंगे। ये इस तरह इसको आप मिला दोगे तो जो ये साइड है और जो ये साइड है वो कितनी होगी, क्योंकि ये जो 13 है तो ये भी 13 हो जाएगी और नीचे की टोटल 25 है, ये 10 है तो इधर 10 बचा, टोटल ये 25 है। तो जब आपने इसमें कंस्ट्रक्शन की ये इस साइड इसके पैरेलल हो गई तो 13 13 और ये 10 और 10, तो ये एक पैरेललोग्राम बन गया और इधर एक ट्रायंगल बन गया और ये क्या है ट्रायंगल की हाइट बन गई, ये h हो गया। तो इसका नाम आप दे सकते हो A B C D, ये h हो गया,
ABCDE। अब आपको टोटल इस फील्ड का एरिया फाइंड करना है। इस फील्ड का एरिया फाइंड करने के लिए पहले आप इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर लो और इसका पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड कर लो, या फिर अगर हाइट निकल जाएगी, हाइट निकलने के बाद एरिया ऑफ ट्रेपेजियम तो फाइंड करना इजी है, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम के लिए हमें हाइट भी चाहिए होती है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता क्या है, पहले एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लिखो। वन अपॉन टू इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। तो सम पैरेलल साइड्स तो ये वाली हो गई और हाइट हमें निकालनी पड़ेगी। तो हाइट निकालेंगे सबसे पहले, फिर उसके बाद इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे। हाइट कैसे निकालेंगे? हाइट निकालने के लिए पहले आपको क्या चाहिए, ये ट्रायंगल बन गया हीरोन्स फॉर्मूला से, तो आपको पहले इसका ट्रायंगल का एरिया निकालना पड़ेगा। एरिया निकलने के बाद उसकी हाइट निकलेगी, क्योंकि जब तक आप इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड नहीं करोगे तो पूरे ट्रेपेजियम का एरिया तो फाइंड कर ही नहीं सकते ना। तो उसके लिए पहले आपको ट्रायंगल का एरिया, किससे? हीरोन्स फॉर्मूला से। सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर कितनी साइड्स हो गई इसकी? ये इधर 10 है तो नीचे कितना बचा? क्योंकि टोटल 25 था तो ये 15 बच गया इधर। तो साइड्स कितनी एस निकालने के लिए 14 प्लस 13 प्लस 15, तीन साइड अलग अलग हो गई और इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। 14, 13 एंड 15, 8 और 4 12, 42। 42 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 21 सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर क्या आ गया? एस आ गया। एस की वैल्यू कितनी आई? 21 माइनस 14, 21 माइनस 13 एंड 21 माइनस 15। ये वैल्यूज पुट कर दी हमने सेमी पेरीमीटर की और ABC साइड्स की। 21 में से 14 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7, 13 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 और 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6। ये बचा। अब इसके पेयर बनाओ। 7 3 जा 21, ये 7 ऑलरेडी है। 4 2 जा 8 एंड 2 3 जा 6। ये 8 के पेयर बन गए, ये 6 के पेयर बन गए, 7 एज इट इज़ है और ये 7 3 जा 21 के। तो इसमें 7 और 7 का पेयर बन गया, 2 और 2 का पेयर बन गया और ये 3 और 3 का पेयर बन गया। तो बाहर क्या क्या आ जाएगा? 7 आ गया, 3 आ गया और 2 आ गया। अंदर क्या बचा? 2 2 जा 4, 4 के भी बन जाएंगे तो इसके 2 इंटू 2 बनाएंगे तो एक 2 ये वाला आ जाएगा। इसमें सारे पेयर बन गए तो रूट में कुछ नहीं बचेगा। क्या बचा? 7 3 जा 21, 21 4 जा 84। 84 मीटर या सेंटीमीटर किसमें दिया हुआ है उसमें आप लिखोगे। अगर मीटर में है तो मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, और सेंटीमीटर में, ये मीटर में है सेंटीमीटर में नहीं है तो इसको मीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया? एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के बाद अब हम क्या निकालेंगे? इसकी हाइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल होता क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा आ चुका है 84, तो यहाँ 84 1/2 बेस क्या है 15 और हाइट हमें निकालनी है तो वो h हो जाएगी। h जब इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? 84 हमने क्या निकाला? एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल 84 आया था तो एरिया ऑफ ट्रायंगल की जगह 84 लिखा। 1/2 बेस इंटू हाइट होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला। तो 1/2 बेस कितना दिया हुआ है 15 और हाइट हमें निकालनी है। क्या आ जाएगा? 84 इज इक्वल टू 15/2 h। h निकालने के लिए h आप इस साइड लाओगे तो क्या हो जाएगा? इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। क्या आ जाएगा? 84 इंटू 2/15। 84 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या? 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 168/15। 168 को 15 से डिवाइड करो
168 को 15 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 15 1 जा 15, 15 1 जा 15, 11.2 मीटर स्क्वायर। 11.2 मीटर स्क्वायर क्या आ गया, हाइट आ गई ट्रायंगल की। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, हाइट या डिस्टेंस। तो इसमें आप क्या, जो आपने ये फॉर्मूला पुट किया है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, तो पैरेलल साइड तो ऑलरेडी गिवन है, हाइट हमने 11.2 अभी फाइंड किया है, इस फॉर्मूले में वो पुट कर दो। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम पैरेलल साइड्स 10 और 25, इसका सम किया, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, हाइट कितनी है 11.2, 1.2 सम ऑफ पैरेलल साइड 35 हो गया एंड 11.2, 11.2 को 2 को कैंसिल से करेंगे 2 से तो क्या आ जाएगा, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 35 को 5.6 से मल्टीप्लाई कर दो, 35 मल्टीप्लाई 5.6, ये मल्टीप्लाई करके इसको क्या आ जाएगा 196, तो क्या आ गया 196 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। 5.6 को 35 से मल्टीप्लाई करके 196, क्योंकि एक डिजिट के बाद पॉइंट था तो यहाँ पॉइंट के पीछे तो ज़ीरो है वो हट जाएगी, क्या आ गया एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 196 मीटर स्क्वायर। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को क्या करना है आपको पता ही है, लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, क्योंकि जो भी नई वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।